नजर नहीं डाली, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है, बट यार वो औरत तो नहीं देख रही ना, वो तो तुम्हारे नाम पर बैठी हुई है। अच्छा, ये वाली बात कैसी लगी कि सनातन धर्म में तलाक लफ्ज़ ही नहीं है? यार देखो कितना अच्छा लफ्ज़ है, और यहाँ पे ज़रा सी कोई बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है उरूज। नमाज़ी। जो न्यू देखने वाले हैं तो उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम उरूज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, माँ बाप को भी खुश रखें। थोड़ा सा टाइम माँ बाप को दें लाजमी, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है, और जब माँ बाप को खुशियाँ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगियों में खुशियों के पहाड़ क्या आ जाएंगे, तूफान आ जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी पुरानी है। मनोज मुंतशिर का थोड़ा सा मैं आपको तारुफ करा लूँ। बहुत ही बेहतरीन किस्म के राइटर हैं, अच्छा, पोइट हैं, गाने लिखते हैं। अब मैं इनका लेवल बताता हूँ आपको कि ये किस लेवल के इंडिया के राइटर हैं, गाने लिखते हैं। आपने गाना सुना होगा, तेरी मट्टी में मिल जावा, तेरे खेतों में खिल जावा, बस इतनी सी है आरज़ू। सुना बस सुना। तो बहुत ही फेमस, तेरे खेतों में खिल जावा, तेरे मट्टी में मिल जावा। तो ये इनकी एक वीडियो है मैरिज के हवाले से, शादी के हवाले से। ओके। तो आप वैसे तो मैंने देखी हुई है, लेकिन मैंने कहा कि हिंदू धर्म में शादी को लेके क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो एक ख़वातीन को पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। हमारे मज़हब में क्या है और इनके मज़हब में क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें, वो इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। ओके। तो मनोज मुंतशिर जी 7 वचन शायद बताएंगे। हाँ, 7 वचन जब लड़की लड़का का विवाह। जब तक पूरे ना हो फेरे 7, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की, तब तक बबुनी नहीं बबुआ की। 40 साल पहले आया था ये गीत, लेकिन बात ऐसी कह गया जो हजारों वर्षों का निचोड़ है। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में फेरों का महत्व इतना बड़ा है कि फेरे पूरे होंगे तभी दुल्हा और दुल्हन पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे, तभी इस संबंध को समाज स्वीकारेगा और तभी दैवीय शक्तियों का आशीष प्राप्त होगा। फेरों के साथ 7 वचन भी जुड़े होते हैं। क्या हैं ये 7 वचन और क्या है इनका अर्थ? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला। आज मैं आपको विवाह के 7 वचन समझाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि विवाह क्या है। सनातन संस्कृति में 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह या पाणी ग्रहण 15वां संस्कार है। विवाह एक संस्कृत शब्द है जो कि वि और वाह को मिलाकर बना है। इसका अर्थ है एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे को धारण कर लेना। और पाणी ग्रहण का अर्थ, पाणी यानी हाथ, एक दूसरे का हाथ ग्रहण करना, एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लेना, ताकि विवाह का ये बंधन 7 जन्मों तक अटूट और अक्षय बना रहे। विवाह का पहला वचन है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्याः, वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या अपने वर से कहती है, आप कभी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे साथ लेकर जाएं। आप मेरे बिना कोई व्रत, कोई उपवास या फिर यज्ञ जैसे कोई धार्मिक कर्म ना करें। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करती हूं। इस पहले वचन में होने वाली पत्नी अपने भावी पति से यह वादा चाहती है कि जीवन के हर अच्छे काम में वो उसे अपने साथ रखे। दूसरा वचन, पूज्यो यथा सो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्याः, वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है। जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, विवाह के बाद आपको उसी तरह मेरे माता पिता का सम्मान भी करना होगा। ये वचन मांगना और देना दोनों एकदम उचित है। विवाह सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 परिवारों के बीच भी होता है। तो मान सम्मान की यह गंगा भी दोनों तरफ से बहनी चाहिए। लड़के वाले बड़े और लड़की वाले छोटे, ये सोच गलत है और हमारे संस्कारों में ऐसी सोच का कोई स्थान नहीं है।
तीसरा वचन, जीवनम अवस्था त्रये मम पालनाम कुर्याः वामांग यामी तदा त्वदीयम ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम। जीवन आनी जानी छाया है, उम्र का सूरज जैसे चढ़ता है वैसे ही उतरता भी है। जो पूरब में उगेगा उसे पश्चिम में अस्त होना ही पड़ेगा, यही संसार का नियम है। अपने तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरे साथ रहने का वचन दें तो मैं आपकी जीवन संगिनी बनना स्वीकार करूंगी। हमारे यहाँ विवाह सचमुच जीवन भर का बंधन है। एक बार विवाह हो गया तो एक दूसरे को त्यागना सनातन के विरुद्ध है। डिवोर्स और तलाक ये दोनों शब्द विदेशी हैं, एक इंग्लिश दूसरा अरेबिक। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप डिवोर्स का हिंदी शब्द जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि तलाक को हिंदी में क्या कहते हैं? अब संबंध विच्छेद मत कहिएगा, क्योंकि वो शब्द नहीं है, फ्रेज है, वाक्यांश है। दो शब्दों को जोड़ के बनाया गया है, संबंध और विच्छेद। तो सच ये है कि तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए हमारी भाषा में कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हम विवाह को तोड़ने में, पति या पत्नी को छोड़ने में विश्वास ही नहीं रखते। तलाक शब्द और डिवोर्स की प्रथा ये एक वायरस की तरह विदेशों से हमारे यहाँ दाखिल हुई है। जिस दिन हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति की ओर लौटेंगे, हमारे देश में डिवोर्सेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। चौथा वचन, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्था। चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, अब तक तो आप घर परिवार की सारी चिंताओं से दूर थे, लेकिन अब विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए भविष्य में परिवार का दायित्व आपके कंधों पर आएगा। आप वचन दें कि आप इस जिम्मेदारी को पूरे मनोयोग से, प्रेम से निभाएंगे। पांचवां वचन, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र ये था वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि विवाह के बाद घर के कामों में, किसी भी प्रकार के लेन देन और खर्च में आप मेरी सलाह जरूर लेंगे। लेनी भी चाहिए, घर किसी एक का तो है नहीं, दोनों का है, तो घर से जुड़े हुए फैसले भी दोनों के होने चाहिए, वरना पत्नी के मन में ये कसक हमेशा के लिए रह जाएगी कि जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में गुजर जाए। छठा वचन, न मेप मानम सविधे सखीनाम द्यूतम नवा दुर्व्यसनम भंजश्चेत वामांग मायामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। इस वचन के दो भाग हैं, दूसरा पहले समझाता हूं। कन्या कहती है, वचन दीजिए कि आप जीवन भर जुए से और जुए जैसी अन्य बुराइयों से दूर रहेंगे। और पहले भाग में वो अपने स्वाभिमान की सुरक्षा मांगती है। यदि मैं अपनी सखियों, सहेलियों के साथ या अन्य महिलाओं के साथ बैठी हुई हूं तो किसी भी कारण से उन सब के सामने आप कभी कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। होना भी यही चाहिए। स्त्री का मान रखना पुरुष होने की पहली शर्त है। हमारी संस्कृति में स्त्री का इतना सम्मान है कि हमारे धर्म ग्रंथ भी स्त्री का नाम पुरुष से आगे रखते हैं। सीता, राम, राधा, कृष्ण और ईश्वर की स्तुति भी करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले माता फिर पिता। जो लोग कहते हैं कि भारत सदैव से पुरुष प्रधान समाज रहा है, यहाँ पिता के आगे माँ को कभी कुछ समझा ही नहीं गया, उन्हें थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का परिचय क्या है? कौशल्यानंदन। लक्ष्मण का सुमित्रानंदन। महाभारत में श्री कृष्ण का परिचय क्या है? देवकी नंदन और यशोदा नंदन। अर्जुन को क्या बुलाते थे? कुंती पुत्र। और कर्ण का क्या नाम था? राधेय। जो भारत की सही संस्कृति समझेगा वो प्राण दे देगा, लेकिन न खुद किसी स्त्री का अपमान करेगा, न अपने सामने होता हुआ देखेगा। सातवां वचन, परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष स्नेहम सदा चेन्मय कांत कूर्या वामांग मायापि तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है, आप वचन दें कि विवाह के बाद अन्य सभी स्त्रियों को माता समान मानेंगे और जीवन पर्यंत हमारे आपसी प्रेम के बीच किसी तीसरे को आने नहीं देंगे।
प्यार ऐसा ही होना चाहिए। दो के बीच इतनी जगह ही न रह जाए कि तीसरा दाखिल हो पाए। लहू और इश्क रंग दोनों का फीका हो नहीं सकता, मैं उसका हो चुका हूं, अब किसी का हो नहीं सकता। ये थे विवाह के वो 7 वचन जिनकी नींव प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण पर रखी गई है। आपने बड़े ध्यान से सुना, बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार। जी जनाब, क्या हुआ, आपके गूस बम खड़े हो गए? हाँ यार, पे खड़े हो गए इनके, तो ये दिखा रही थी वीडियो के खड़े हो गए थे। तो मैंने कहा, मैंने तो वैसे वीडियो देखी हुई थी और मेरे अभी रिमाइंडर हो गया, काफ़ी टाइम बाद वीडियो देखी ये वाली। तो मैंने कहा इनके लिए ये ज़रूरी है वीडियो देखना कि इन्हें थोड़ा सा आइडिया हो सनातन धर्म में किस तरीके से एक विवाह का क्या मकसद होता है। हम अक्सर बचपन से ही इंडियन ड्रामे देखते आ रहे हैं, मूवीज़ देखते आ रहे हैं, फेरे होते हैं, तो हम सिर्फ उसे ऐसा समझते हैं कि शायद ये चक्कर लगा रहे हैं बस। लेकिन वो 7 वचन हैं, वो 7 वचन क्या है आज हमें पता चला। तो कुछ आइडिया था आपको कि यार ये इस तरह से कोई वचन होंगे या इस तरीके से कोई चीज़ें होंगी? नहीं, वैसे तो हमारे अभी उस पर लिखवाया जाता है, निकाहनामा पे शराइतें होती है, वो ये सब लिखवाई जाती हैं। तो बट ये मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी मतलब गहराई की बातें होंगी इन बातों के अंदर, कि यार कि हर औरत चाहती है कि उसका अपमान ना हो, किसी के सामने उसको बेइज्जत ना किया जाए। अगर उसकी गलती भी हो ना, इवन कि अगर वो ऑफिस या कोई वर्क करिए या कोई जॉब करिए, तो वो वहाँ भी नहीं चाहेगी कि उसको सबके सामने जलील किया जाए। तो वो यही चाहती है कि अगर उसकी गलती है तो आप कमरे में ले जाके बेशक उसको मारो, डांटो, जलील करो, कुछ भी करो, मगर 4 दीवारी के अंदर, किसी के सामने नहीं, क्योंकि उसकी बेइज्जत है। ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। दूसरा ये कि वो हमेशा ये चाहती है कि कहीं भी आप कोई फ़ैसला करें तो मुझे ज़रूर बताया करें, मुझसे सलाह मशवरा ज़रूर किया करें, जो कि सिर्फ ये सुनने में अच्छा लगता है, कोई ऐसा कुछ करता नहीं है। वो कहता है मैं मर्द हूँ, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ ना वो ठीक है, तुम औरत हो, मतलब ये कहा जाता है कि तुम यार एक जूती हो, शायद कमतर हो, ज़हनी तौर पे कमतर, आधा दिमाग हो, तुम्हारा आधा दिमाग है, औरतों के पास दिमाग नहीं होता है। और दूसरा ये तुम जूती हो, आज नहीं तो कल मैं दूसरी चेंज कर लूँगा, मतलब ये सब कहा जाता है। और मैंने ये सुना है, और मर्दों से मैंने ये सुना है कि औरत पैर की जूती है, उसको मतलब हम चेंज कर लेंगे। उनकी सोच में ये होता है। यार ये सोच में नहीं होता कि वो पूरी दुनिया, उसकी एक पूरी दुनिया, कंवारेपन की पूरी एक वो दुनिया वो छोड़कर, उसको सब कुछ ख़त्म करके, सब कुछ भुलाकर वो एक नई दुनिया शुरू करती है तुम्हारे साथ। ठीक है, आगे पीछे कौन है? सिर्फ तुम हो। अगर तुम ही उसको नहीं समझोगे, तुम ही अपने घर वालों के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने उसको जलील करोगे, क्या कहाँ की रहेगी? कहीं की भी नहीं रहेगी, वो टूट जाएगी, क्योंकि उसका तो कोई है ही नहीं ना, सिर्फ तुम ही हो। तो ये ऐसे लोग बहुत कम दुनिया में पाए जाते हैं, और मैं भी इसीलिए ऐसे ही लोग ढूंढ रही हूँ जो थोड़ा सा ऐसा मतलब जिसके अंदर एहसास हो, वो समझे कि बेचारी औरत के भी जज्बात होते हैं। बेशक ये देखें, पैसा हम नहीं, पैसे के पीछे हम नहीं भागते, ठीक है, हमें पैसा नहीं चाहिए यार, पैसा हाथ का मैल है, आज है कल नहीं है, हमें सिर्फ एक मोहब्बत चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें ज़रा सी अगर मोहब्बत आप दे देंगे उस बेचारी औरत को, लड़की को, जो भी है, तो वो मतलब पूरी ज़िंदगी आपको दे रही है यार। पूरी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही आप हो, आगे पीछे कोई नहीं है। वो किसी मर्द को नहीं देखती। या आप लोग के काम है कि एक औरत अपने घर में बैठा दी, शादी करके 4 बाहर देख रहे हैं। अच्छा, तो वो इसमें तो ये वचन भी है कि आप किसी और, मगर तीसरा कोई हमारी नहीं करते ना, पूरा नहीं करते ना। कौन करता है पूरा? मुझे बता दो कौन करता है पूरा। ये बता दो कि मैंने किया था, कोई एक नाम बता दो कि मैंने किया है। किसी औरत को मैंने नहीं देखा, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, मैंने किसी के ऊपर नजर नहीं डाली, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है, बट यार वो औरत तो नहीं देख रही ना, वो तो तुम्हारे नाम पर बैठी है। अच्छा, ये वाली बात कैसी लगी कि सनातन धर्म में तलाक लफ्ज़ ही नहीं है? यार देखो कितना अच्छा लफ्ज़ है, और यहाँ पे ज़रा सी कोई बात होती नहीं है। मर्दों की मैं खासियत की बात करूँ तो ज़रा सी कोई बात होती नहीं है, वो फ़ौरन ये बोलते कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा, मैं तुझे छोड़ दूँगा, जा तू अपनी। लड़ाई हुई नहीं है अभी, लड़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई, ना किसी का सर पता ना किसी का पैर पता। चल उठा अपना बोरिया बिस्तर, अपनी माँ के घर जा। अबे तो भाई मैं किसके घर पे रह रही हूँ? ये कौन है? तू कौन है भाई? मैं किसके साथ रह रही हूँ? ये किसका घर था? मैं किसके नाम पर आई थी? किससे शादी हुई है?
अपना घर छोड़ के मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो ये कौन है, यहाँ मैं मतलब क्यों रह रही हूँ, ये भी तो मेरे ही घर है, तो मैं ये वाला घर छोड़ के वहाँ क्यों जाऊँ। इसका मतलब है जब कोई बंदा कहता है कि आप अपने घर जाओ तो इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि ये आपका घर नहीं था, नहीं है, नहीं था, नहीं हो सकता। और तुम गलत सोचती थी, तुम इस घर को इतना सजा रही हो, इस घर को सफाई कर रही हो, इस घर के लोगों की खिदमत कर रही हो, तो इसका मतलब है कि वो ये इसने ये कह दिया कि ये मुझे बहुत अफसोस होता है। इसीलिए मैंने आज तक मैं नहीं वो करती कि यार कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो हमारे से मुखलिस हो, हमसे मोहब्बत करे, मतलब हमारा एहसास करे, हमारे साथ चले कदम से कदम मिला के। बट क्या चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ प्यार चाहिए। सुबह के आप जॉब पर जा रहे हो, वहाँ से आ रहे हो, तो वो औरत क्या कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। क्यों कर रही है कि आप आओगे, हम दोनों बैठ के बातें करेंगे, खाना साथ खाएंगे, थोड़ा सा अगर आउटिंग पे अगर चले गए तो, बाई चांस चले गए तो चले जाएंगे, वरना बस बोल के वही रात हो जाती है, बंदा थका हुआ आता है तो वो सो जाता है। बट अब आप आ रहे हो, आपका मुंह बना हुआ है कि मुझे आज बहुत काम था, आज मुझे बहुत डांट पड़ी, आज मेरा प्रेशर बहुत था, आज मुझ पे ये हुआ, आज मेरे साथ वो हुआ, मुझसे बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जाके अपना काम करो और सो जाओ। इस तरीके से थोड़ी होता है, इस तरीके से बात नहीं करो यार। वो भी मतलब टॉपिक मैं कहता हूँ ऐसा है ये कि जिसमें बहुत लंबी बहस हो सकती है, बहुत बात हो सकती है। मतलब ये जो इनके अच्छा ये तो चलो इनकी बातें थी, बहुत अच्छी लगी। इनका बोलने का अंदाज कैसा लगा? बोलने का अंदाज बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, बहुत अच्छे प्यार से इन्होंने समझाया कि जिसको नहीं भी समझ आता हो वो भी समझ में आ जाए। किसी दिन इनकी पूरी एक वीडियो देखेंगे जिसमें इन्होंने अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया, बहुत तकलीफ में इन्होंने वक्त गुजारा। आज ये बहुत बड़े राइटर हैं, गाने लिखते हैं। आप इनसे सवाल पूछा गया कि आप को कोई फिल्म मिस हो जाती है आपसे, किसी फिल्म के गाने आप नहीं लिख पाते हो तो आपको तो अफसोस होता होगा। तो पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब एक फ़िल्म अगर मुझसे मिस हो जाती है तो मुझे इसलिए अफसोस नहीं होता 10 और पढ़ी हैं। मतलब लाइन लगी हुई है इनके पास अब मूवीज़ की, राइटर की, सिंग से स्टोरीज लिखने की। बाहुबली के डायलॉग इन्होंने लिखे हैं, बाहुबली के स्टोरी नहीं डायलॉग इन्होंने लिखे पार्ट 2 के। ये बहुत बड़ा नाम है, कभी इनके परिचय होगा फिर आपको और डिटेल पता चलेगी। बहुत बड़ा इस वक्त नाम है ये। देखिए अगर जज्बात में आ जाते हैं वीडियो देखते देखते, अगर कोई बात मुंह से निकल जाती है उल्टी सीधी गलत नहीं, कोई नहीं लगी, कोई बुरी बात तो नहीं लगी, वो मतलब आप लोग बुरा नहीं माना करें। देखिए मैं एक ऐसे ही नहीं वीडियो देखकर नहीं, मैं सिर्फ दिल से बोलती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे फील होता है ना, मैं वो बात बोलती हूँ। मैं ये नहीं कि वीडियो देखा तो उस पर बस उल्टा सीधा बोलना है, मैं उसको फील करती हूँ, उसको मतलब समझती हूँ दिमाग से, फिर मैं उस पर बोलती हूँ कि मुझे क्या बोलना है। अब मैंने अपने ऊपर रख के, अपने ऊपर ही रख के मैं फील करती हूँ, अपने ऊपर रख के मैंने फील किया तो मैंने जो भी मेरे दिल में मैंने बोल दिया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहती हूँ। कोई बुरा नहीं लगा होगा। बाकी बहुत ज़बरदस्त था। मनोज मुंतशिर जी से इनका पहला इंट्रोडक्शन हुआ। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।